बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बच्चे प्रोटीन्स। हम देखेंगे प्रोटीन्स क्या चीज है, इनका बॉडी में फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या एनर्जी देते हैं। तो बच्चे अगर हम इस टॉपिक में हम देखेंगे क्या क्या आगे मजीद हम देखेंगे कि जो प्रोटीन्स हैं वो ऑलमोस्ट, अगर हम सेल को देखें उसका वेट लें, ड्राई वेट लें विदाउट वाटर, तो ऑलमोस्ट 50% वेट किस चीज का होगा? प्रोटीन्स का। फिर हम देखेंगे प्रोटीन्स बड़ा एक अहम किरदार बॉडी में अदा करते हैं। कैसे? जितने भी एंजाइम्स हैं सारे प्रोटीन्स हैं, मोस्टली हार्मोन्स प्रोटीन्स हैं, मसल्स प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को अटैच करके पूरी बॉडी में लेके फिरती है प्रोटीन है। उसके बाद बच्चे एंटीबॉडीज प्रोटीन्स हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हम उसके फंक्शन में देखेंगे। पहले देखेंगे प्रोटीन क्या चीज है, उसका फंक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे प्रोटीन बना किस चीज का हुआ है। तो वो बच्चे चीज अमाइनो एसिड्स। हम अमाइनो एसिड्स को भी देखेंगे कि अमाइनो एसिड क्या चीज है, किस चीज से वो मिलकर बनता है। उसमें बच्चे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है जिसमें हम कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और एक साइड पे OH ग्रुप होता है और दूसरी साइड पे हम अल्काइल रेडिकल लगा सकते हैं, या फिर जो ग्रुप लगा होगा उसको हम मजीद आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो चलते हैं प्रोटीन्स की तरफ। वो कहते हैं प्रोटीन्स आर द मोस्ट abundant organic component to be found in cells and comprise over 50% of the total dry weight। वो कहता है अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें एक सेल को, उसके ड्राई वेट में अबाउट 50% ऑफ वेट हमें किस चीज का बच्चे मिलेगा? प्रोटीन। तो बच्चों कहता है कि 50% ऑफ वेट हमें किस चीज का मिलेगा? प्रोटीन का मिलेगा। कहता है दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ सेल। पहली बात वो कहते हैं जितनी भी टाइप्स के सेल हैं उसमें भी प्रोटीन मौजूद है, प्लस सेल्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें भी प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा, अगर हम इस थोड़ी डायग्राम को देखें जो हमारे स्लाइड पे है, हमें प्रोटीन का सोर्स क्या है, तो इस डायग्राम को देख के हम समझते हैं थोड़ा हमारे प्रोटीन का सोर्स क्या है बच्चे। तो अगर हम डायग्राम पे गौर करें तो बच्चे हमें मीट भी मिल रहा होगा, एग्स भी है, उसके पास बच्चे दालें भी हैं। तो जो सारी चीजें हैं वेजिटेबल्स में भी बच्चे में डिफरेंट मिल, जैसे दालें वगैरह है, ठीक है, इनमें हमें प्रोटीन मिलती है। उसके अलावा गोश्त में, मीट में प्रोटीन मिलता है। उसके अलावा एग का जो व्हाइट पोर्शन है, ठीक है, एग के योक के अलावा जो पोर्शन है वो भी सारा प्रोटीन है। अब हम चलते हैं आगे बच्चे प्रोटीन्स के फंक्शन की तरफ। हम देखते हैं इसके फंक्शन क्या क्या है। तो बच्चे चलते हैं प्रोटीन्स के फंक्शन की तरफ। वो कहता है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। अब देखते हैं इसके फंक्शन का। सबसे पहला फंक्शन प्रोटीन का, दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। वो कहता है सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन ने बनाए हुए हैं। अब बच्चे जो हमारे नेल्स हैं ये भी प्रोटीन है, हमारे जो हेयर है ये केराटिनिन प्रोटीन है, ठीक है, हमारे मसल्स प्रोटीन है। तो कहते हैं इस तरह अगर हम नोटिस करें तो हमारे सेल्स के भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रोटीन के बने। अगर मैं आपको लेके चलूं सेल मेम्ब्रेन की तरफ, हम उसमें देखते थे कि लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, बन गया इसका रोल एक। अच्छा, अब जितने भी एंजाइम्स है सारे प्रोटीन के बने हुए हैं। वो कहता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड इन दिस वे दे कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। जो एंजाइम्स हैं दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट और एज अ रेगुलेटर फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ऐसे ही है। तो कहता है जितने भी एंजाइम्स हैं सारे किस चीज के बने हुए हैं? प्रोटीन के। तो मैं कह सकता हूं कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म एक बड़ा अहम रोल है। अगले फंक्शन में इसके चलते हैं, जो इसका तीसरा फंक्शन वो कहता है एज हार्मोन्स प्रोटीन रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब बच्चों कहते हैं डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो भी प्रोटीन्स हैं। जैसे मैं कह दूं ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। फिर जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन। एंजाइम्स की अगर एग्जांपल पे चलें तो पेप्सिन बच्चे उसकी एग्जांपल आ जाती है, अमाइलेज एग्जांपल आ जाती है, ठीक है बच्चे।
बहरहाल चलते हैं हार्मोन्स की तरफ। तो हार्मोन्स क्या है, वो मेटाबॉलिक रेट्स को अल्टर करते हैं, रेगुलेट करते हैं, वो भी क्या है, प्रोटीन्स हैं। आगे चलते हैं बच्चों, कहते हैं सम प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन वर्क as carrier and transport a specific substance such as oxygen, lipids और metal ions। अब वो कहता है अगर हम हीमोग्लोबिन पे गौर करें तो हीमोग्लोबिन बच्चे एक प्रोटीन है जिसका काम क्या, मेन फंक्शन क्या बच्चे, ऑक्सीजन को कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी, और ये व्हाइट ब्लड सेल पे सॉरी रेड ब्लड सेल के साथ ये अटैच होता है हीमोग्लोबिन। अच्छा बच्चे आगे चलते हैं, सम प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस बच्चे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए, उनसे हमें बचाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं बच्चे एंटी बॉडीज। जो एंटीबॉडीज है वो भी प्रोटीन की ही बनी हुई है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जिसमें बच्चे फाइब्रिनोजिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजिन। वो कहता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर एन इंजरी। खुदा ना खास्ता कट लग गया तो आप देखेंगे ब्लड क्लॉट कर जाता है, खून जम जाता है, खून का बहना रुक जाता है। अगर वो खून का बहना नहीं रुकेगा तो नुकसान क्या होगा कि खून बहता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉडी में खून खत्म हो जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। जो इस चीज से अल्लाह ने इंसान को बचाने के लिए एक प्रोटीन दे दिया उसको इसके ब्लड में जिसका नाम है फाइब्रिनोजिन। इस फाइब्रिनोजिन का काम क्या बच्चे, इसका काम है कि ब्लड को क्लॉट करना इन केस ऑफ एनी इंजरी, वाउंड और कट। आगे चलते हैं बच्चे, वो कहता है मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन आर कॉज्ड बाय प्रोटीन। बच्चे स्पिंडल फाइबर ये किस चीज के बने होते हैं बच्चे, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के हो गए। अच्छा उस बाद साइटोस्केलेटन 9th क्लास में पढ़ते थे, साइटोस्केलेटन, ठीक है, सेल का जो है साइटोस्केलेटन वो भी बच्चे किसका, फिलामेंट्स का बना होता था, माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता था, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता था, एक्टिन प्रोटीन का बना होता था या मायोसिन प्रोटीन का बना होता था। तो देखिए हर लेवल पे हमें प्रोटीन का कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई स्ट्रक्चरल रोल, बड़ी ढेर सारी इंपॉर्टेंस हमें प्रोटीन की मिल रही। अब चलते हैं बुक की तरफ वापस, इन्हीं चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, कोई चीज अगर छूट गई तो रीडिंग के साथ साथ उसको मजीद क्लियर करते हैं। Proteins perform many functions. They build many structures of cell. प्रोटीन सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि उसने एग्जांपल दी स्पिंडल फाइबर हो गए, साइटोस्केलेटन किस चीज के बने बच्चे, एक्टिन प्रोटीन की, मायोसिन प्रोटीन की, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। तो all enzymes are protein in this way, they control the whole metabolism of cell। वो कहता है जितने भी एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन है, तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि प्रोटीन सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर वो आगे अभी हार्मोन्स की तरफ जा रहा है, कहता है एज हार्मोन्स प्रोटीन रेगुलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेस। और कहता है हार्मोन्स भी प्रोटीन्स हैं जो मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते हैं। Some proteins such as hemoglobin have the capacity to carry oxygen from one place to another place into the बॉडी। और ये हीमोग्लोबिन है किधर बच्चे, ये हीमोग्लोबिन होती है रेड ब्लड सेल के पास। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है बच्चे ऑक्सीजन को कैरी करना। फिर आ जाते हैं बच्चे सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। वो कहते हैं कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज, और उनका काम क्या है, ये हमारे जिस्म का डिफेंस सिस्टम है। इन एंटीबॉडीज हमारे जिस्म का डिफेंस सिस्टम है जो किसके खिलाफ काम करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जर्म्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनसे लड़ता कौन है, एंटीबॉडीज, और ये भी एक प्रोटीन है। Blood clotting proteins prevent the loss of blood from the body after an injury। तो बच्चे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जिसका नाम का जिक्र उसने इधर नहीं किया हुआ बच्चे फाइब्रिनोजिन जो मैं आपको बता रहा हूं, तो उसका काम क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग करना इन केस ऑफ एनी इंजरी और एनी कट।
movement of organs and organisms and movement of chromosomes during anaphase of cell division are caused by protein। वो कहता है एनाफेज में बच्चे हम माइटोसिस में क्या पढ़ते थे, पी मैट, पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज एंड टी फॉर टीलोफेज। प्रोफेज में हमें क्या हमने पढ़ा होता था कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में आता है। एनाफेज में हमने देखा था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूट के साइड पे चली जाती है और जो क्रोमोसोम्स है अब वो आजाद, और साथ ही साथ जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो ओरिजिनेट हो रहे थे बच्चे कहां से, सेंट्रियोल से। अब एनाफेज के बाद आ जाता है बच्चे, सॉरी प्रोफेज के बाद आता था मेटाफेज, मेटाफेज के बाद बच्चे आ जाता था एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है बच्चे कि जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो अटैच हो जाते थे किसके साथ, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर के साथ। एक पॉइंट होता था जो हुक टाइप मटेरियल होता जिसको हम कहते थे काइनेटोकोर। अब इसमें क्या होता है, काइनेटोकोर से अटैच होने के बाद ये अपने ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते थे और हम क्रोमोसोम को ब्रेक कर चुके थे अपनी डिवीजन के लिए, ताकि हम एक क्रोमोसोम को एक सेल की तरफ, दूसरे क्रोमोसोम को दूसरे डॉटर सेल की तरफ भिजवा सके। और टीलोफेज क्या था, वापस इनकी जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाना, न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते थे, और प्लस के न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन अब वापस आ जाना। ये मैंने आपको थोड़ा एक ब्रीफ सा छोटा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रिकॉल करवा दे माइटोसिस का, ताकि आपको याद हो कि एनाफेज क्या था और साथ मेटाफेज क्या था। तो वो कहता है एनाफेज और मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं ये भी प्रोटीन है, और इनकी जो मूवमेंट है वो भी कौन करवा रहा है, प्रोटीन ही करवा रहा है, मूवमेंट ऑफ। अच्छा अब चलते हैं, वो कहते हैं प्रोटीन, अब वो चल रहा है बता रहा आगे कि प्रोटीन किस चीज के बने हुए हैं। तो बच्चों कहते हैं प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। वो कहता है ढेर सारे अमाइनो एसिड्स इकट्ठे होके क्या बना देते हैं बच्चे, प्रोटीन्स। ठीक है, वो कहता है द कंपाउंड्स, अब वो होता है अमाइनो एसिड क्या किस किस चीज के बने होंगे, कहते हैं द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब बच्चे एक बात मैंने आपको बताता था कि जो आप कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे उनमें आपको ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा मिलेगी। जब आप आएंगे प्रोटीन्स की तरफ तो उसमें आपको ऑक्सीजन तो मिलेगा मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन मिलेगा, पर साथ में नाइट्रोजन भी मिलेगा। तो नाइट्रोजन की मिकदार भी आपको अच्छी खासी दिखने में मिलेगी। तो कहता है प्रोटीन किस चीज की बनी हुई है, अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड किस चीज के बने हुए, कहता है कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के। The number of amino acids varies from a few to 3000 or even more in different proteins। वो कहता है जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके नंबर हम देखेंगे कितने अमाइनो एसिड्स की कोई प्रोटीन बनी होगी, तो कहता है थोड़ों से लेके चंद एक से लेके 3000 तक अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स को बना सकते हैं। इसी चीज को, यही चीज हमें हमारे अगले इससे जो कनेक्टेड टॉपिक है, इसका जो सब टॉपिक है अमाइनो एसिड्स, उसकी तरफ लेके चलती है। तो बच्चे चलते हैं अमाइनो एसिड्स पे। वो बच्चे कहता है अमाइनो एसिड्स क्या चीज है, वो कहते हैं about 170 types of amino acids have been found to occur in cells and tissues। वो कहता है कि जो हमारे सेल्स हैं और हमारे टिश्यूज हैं इनमें अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। पर इसको हमने आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कह देते हैं इंपॉर्टेंट या नेसेसरी अमाइनो एसिड्स, और कुछ को हम कह देते हैं अननेसेसरी। तो बच्चे नेसेसरी अमाइनो एसिड्स होंगे वो 20 होंगे, अगर वो ना हो तो कोई प्रोटीन बन नहीं सकती। ठीक है, लाइफ फिजिक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो उनको हम कहेंगे नेसेसरी। अब चलते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ। कहता है अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स have been found to occur in cells and tissues। अगर हमारे सेल्स और टिश्यू में अगर हम देखें तो 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड हमें मिलते हैं। आउट ऑफ these 25 are constituent of protein। इनमें से 25 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं
जो प्रोटीन के हिस्से हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट बच्चे क्या होते हैं, जो छोटे छोटे हिस्से मिलकर कोई चीज बड़ी बना रहे हैं तो उसको कहते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। Most of the proteins are however made up of 20 amino acids, और ये जो वो 20 amino acids हैं इनको हम कहते हैं unnecessary amino acids। अगर ये नहीं है तो प्रोटीन बन नहीं सकती। बाकी सारे unnecessary जो 20 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। अब बच्चे अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। इसमें हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलेगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बच्चे क्या होता है, सेंटर में कार्बन, उसके एक तरफ OH ग्रुप, ठीक है, और एक तरफ कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बाकी बचते उसकी एक साइड जहां हम क्या लेंगे, नाइट्रोजनस ग्रुप लग जाएगा। तो कहते हैं ऑल अमाइनो एसिड्स हैव एन अमाइनो ग्रुप, जिसको हम कहते हैं NH2 ग्रुप। अब वो बता रहा है कि हमें जो एक अमाइनो एसिड है वो किस चीज का बना हुआ है। अगर वो देखें हम इस डायग्राम में तो बच्चे ये देखें, ये है अमाइनो ग्रुप, इसमें कैसे नाइट्रोजनस ग्रुप। तो कहते हैं ऑल अमाइनो एसिड्स हैव एन अमाइनो ग्रुप, ये NH2 की बात कर रहा है। एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, कैसे, सेंटर में कार्बन, उसकी एक तरफ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और उसकी दूसरी तरफ पे बच्चे हमें देखने को मिलता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब बच्चे आगे चलते, जिसमें COOH लिखा हुआ है ना, तो इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा इस तरह, इसको अगर मैं एक तरफ से कट कर दूं, ये जी नहीं है यहाँ, तो फिर हम देख सकते हैं कि इसको इधर अटैच कर सकते हैं डबल बॉन्ड के साथ। ये बच्चे ऑक्सीजन मैंने इसके साथ ऊपर अटैच कर दिया, तो ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब बच्चों कहता है अटैच द सेम कार्बन एटम आल्सो नोन एज अल्फा कार्बन, और इस कार्बन को हम क्या नाम दे देते हैं, अल्फा कार्बन का भी इसको हम नाम देते हैं, जो सेंट्रल कार्बन एटम है। तो इस कार्बन एटम के एक तरफ कौन सा ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ कौन सा ग्रुप अटैच है, अमाइनो ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ होगा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप बचेगा, जैसे किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो अल्काइल रेडिकल बन जाता है, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। अच्छा बच्चे ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं हम। तो बच्चे वो हमें कहता है कि एक तरफ है अल्काइल ग्रुप, और जो अल्काइल ग्रुप है ना वो कोई हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है या CH3 भी हो सकता है। अब वो बताते हैं किस कंडीशन में होगा ऐसा। कहते हैं आर में भी, जो कि अल्काइल ग्रुप है, आर में भी हाइड्रोजन एटम एज इन ग्लाइसिन, और CH3 in case of aniline or any other group. So amino acids mainly differ to the type of alkyl radical या फिर alkyl group in nature। कहते हैं अमाइनो एसिड्स की या प्रोटीन की टाइप्स किसकी बुनियाद पे बनती है, ये जो अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, जो आर इसके साथ अटैच है, कहता है हाइड्रोजन भी हो सकता है, किसके केस में, ग्लाइसिन के केस में। ये CH3 हो सकता है, किसके केस में बच्चे, एनालीन के केस में। तो कहता है कि इसकी बुनियाद पे, अल्काइल ग्रुप की बुनियाद पे हमारे पास टाइप्स बनते हैं किस चीज की, प्रोटीन्स की। अब एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या, तो बच्चे सेंटर में कार्बन एटम, जिसको हमने कहा था अल्फा कार्बन, उसके राइट साइड पे, उसकी एक साइड पे कौन सा ग्रुप अटैच होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड पे उसका एक अमाइनो ग्रुप अटैच होगा। बाकी बचे उसकी बाकी दो साइड्स, क्योंकि एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। एक तरफ लग जाएगा अल्काइल ग्रुप और एक तरफ लग जाएगा हाइड्रोजन। अच्छा बच्चे आगे चलते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं अमाइनो एसिड से प्रोटीन। अब होता कि दो अमाइनो एसिड जब आपस में करीब आते हैं तो एक की तरफ का OH ग्रुप चला जाता है, एक की तरफ से हाइड्रोजन कंबाइन होकर वाटर बना के चला जाता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और एक इस तरह ये पॉलीमर्स बनते हैं तो एक पूरी प्रोटीन बन जाती है। अब हम इस तरफ जा रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। कहता है अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स। वो कहता है अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक करते जाते हैं, कैसे, रिमूवल ऑफ वाटर से, और एक लिंकेज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और ये एक पॉलीपेप्टाइड मतलब कि ढेर सारे पेप्टाइड लिंकेज, 2 या 3 से ज्यादा, इसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड लिंकेज से एक प्रोटीन बना देता है।
The amino group of one amino acid may react with the carboxylic group of another, releasing a molecule of water. For example, glycine and alanine combine together. अब डायग्राम पे बच्चे ग्लाइसिन है तो वो कहता है कि किसी एक अमाइनो एसिड से जो किसी एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसमें OH प्रेजेंट है उसका OH ग्रुप और किसी दूसरे अमाइनो एसिड से उसके जो साथ वाला है उससे एक हाइड्रोजन ये कंबाइन होकर H2O बन गया, ये वाटर रिलीज हो जाएगा और इनका आपस में पेप्टाइड बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। अब आप आए डायग्राम की तरफ, तो ये बचे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का बचे दूसरा कार्बन एटम था जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन एटम, अगर आप उसका देखें ये व्हाइट पोर्शन में उसका OH गया, एक एनालिन एक और अमाइनो एसिड है, इन दोनों में फर्क क्या बचे? देखिए ग्लाइसिन में नीचे की तरफ तो दोनों में हाइड्रोजन है, पर ऊपर की तरफ अगर आप गौर करें तो ग्लाइसिन में हाइड्रोजन है एज अल्काइल रेडिकल, जबकि एलानिन के केस में यहाँ CH3 है, इसलिए ऐसे एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जो ग्लाइसिन है इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH, जबकि एलानिन के नाइट्रोजनस ग्रुप से या अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकला, इन दोनों ने पानी बनाया वाटर और वाटर हो गया रिलीज। तो अब चेक करें आप, ये एक बॉन्ड बन गया और इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं बच्चे पेप्टाइड बॉन्ड का। पेप्टाइड बॉन्ड बच्चे क्या? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन with that carbon making another bond with a nitrogen and that nitrogen making bond with an hydrogen। बना कैसे? loss of water से। The linkage between the hydroxyl group of carboxylic acid of one amino acid बच्चे ग्लाइसिन का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका बच्चे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला एटम है वो किसका ग्रुप बनाएगा? एनालिन के अमाइनो ग्रुप से। of amino group of an other amino acid release H2O and CN, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक लिंक बन जाता है to form a bond called peptide bond। वाटर के रिमूवल से किस किस के दरमियान में? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ एन अदर एसिड से, इसमें इन दोनों के दरमियान में वाटर के रिमूवल से जो एक बॉन्ड बनता है किन के दरमियान में? कार्बन में और नाइट्रोजन में। इस बॉन्ड को हम बच्चे नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। तो पेप्टाइड बॉन्ड बच्चे क्या है? एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH का जाना, दूसरे अमाइनो एसिड्स के अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन का जाना, मिलके पानी बना के निकल जाना। पीछे ग्रुप किस में बनेगा? पीछे बॉन्ड किस में बन जाएगा? कार्बन में और नाइट्रोजन में। इस बॉन्ड को हम नाम दे देते हैं बच्चे पेप्टाइड बॉन्ड का। वो कहता है रिजल्टेंट कंपाउंड is glycerine and it has two amino acid subunits and a dipeptide bond। इसमें di मतलब बच्चे दो, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और दो अमाइनो एसिड होंगे। A dipeptide bond has an amino group at one end and a carboxylic group at an other end of the molecule। अब जो हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल बना है जो रिजल्ट में अगर आप नोट करें तो इसकी जो लेफ्ट साइड बन रही है, ठीक है बच्चे, जो एरो वाली साइड बने इस पे देखिए आपको अमाइनो ग्रुप नजर आएगा NH2 नजर आ रहा है, जबकि इसके दूसरे कॉर्नर की तरफ चले राइट कॉर्नर की तरफ तो आप देखेंगे आपको वहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आ रहा होगा, तो इसी बात की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। So both reactive parts are again available for further peptide bond to produce tripeptides, tetrapeptides and pentapeptides leading to the polypeptide chain। अब वो कहता है कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो बॉन्ड किसमें बनता है बच्चे? किसी भी ग्रुप अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप में। तो कहता है अगर इसके हम दोनों एंड देखिए, एक तरफ हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाएगा, एक तरफ अमाइनो ग्रुप मिल जाएगा, तो ये जो एक हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स का मिलके एक ग्रुप बन गया, इसके तो मजीद अमाइनो एसिड भी अटैच हो सकते हैं। कैसे? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ आएगा वो उस तरफ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले जाएगा, जबकि उसको दूसरे आने वाले अमाइनो एसिड को उधर उस साइड पे अपना हाइड्रोजन रखना होगा, मतलब कि अपना अमाइनो ग्रुप रखना होगा। जो इसके राइट साइड पे आएगा उस अमाइनो एसिड को अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसकी तरफ रखना होगा।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह एक लिंकेज बनता जाएगा और एक पूरा का पूरा हमारे पास क्या डेवलप हो जाएगा बच्चे, एक पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसकी वजह से हम एक प्रोटीन बना लेंगे। तो बच्चे ये था आज का हमारा बड़ा आसान सा टॉपिक। हमने सबसे पहले देखा प्रोटीन क्या है, हमने कहा कि अगर ड्राई वेट लिया जाए एक सेल का तो उसमें 50% प्रोटीन निकलती है। हमने कहा प्रोटीन के बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या, हमने कहा एंजाइम्स देखें प्रोटीन है, हार्मोन्स देखें प्रोटीन है, एंटीबॉडीज देखें प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन को देखें प्रोटीन है। तो हमने कहा ये सारे फंक्शन, एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं, हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाने में हेल्प कर रही है। उसके बाद क्या बचे, एंटीबॉडीज जो बॉडी के डिफेंस सिस्टम में मदद कर रहे हैं। उसके अलावा हमने कहा हमारे मसल्स प्रोटीन के बने हुए हैं, हमारे बाल प्रोटीन के बने हुए हैं। अब उसने कहा ये सब चीजें तो प्रोटीन की बनी हुई हैं, तो प्रोटीन किस चीज की बनी है, हमने कहा प्रोटीन बनी है अमाइनो एसिड की। उसने कहा अमाइनो एसिड क्या चीज है, हमने कहा ऐसी चीजें हैं जिनके पॉलीमर्स साथ साथ जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड बना के क्या बना देते हैं, प्रोटीन। हमने कहा कार्बन एटम होता है सेंटर में, उसके साथ एक और कार्बन अटैच हुआ होता है, जो सेकंड कार्बन एटम उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। जबकि जो सेंटर वाला कार्बन एटम है उसको हमने क्या कह दिया था, अल्फा कार्बन। हमने कहा अल्फा कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, इसको हमने कहा था NH2। और एक तरफ हमने कहा एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। हमने कहा अल्काइल ग्रुप क्या होता है, कहते हैं सिंपल हाइड्रोजन या फिर किसी भी अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए एक, तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल रेडिकल या फिर अल्काइल ग्रुप। कहता है प्रोटीन्स की टाइप इसी चीज पे डिपेंड करती है कि उसके अल्काइल ग्रुप क्या है, किस किस्म का है। तो हमने दो अमाइनो एसिड्स को मिलाया, उनमें से उनके कार्बोक्सिल ग्रुप से किसको किसको लिया, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, उनको रिमूव किया। प्लस दूसरे वाले से दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से हमने हाइड्रोजन लिया, वाटर बनाया, वाटर को रिमूव किया, तो इनमें इनके एक कार्बन और दूसरे के नाइट्रोजन में एक बॉन्ड बन गया, जिसको हमने क्या कहते थे, पेप्टाइड bond. वो कहता है about 170 types of amino acids are present in nature, out of which 25 are the constituent of proteins, while 20 are the necessary amino acid without which proteins we cannot make proteins without them. अब उसने हमें पेप्टाइड बॉन्ड बना के दिखाया। उसने कहा कि एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, दो अमाइनो एसिड्स हमने अटैच कर दिया, तो हमने देखा कि इनके दोनों कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे अमाइनो ग्रुप आ रहा था, एक कॉर्नर पे कार्बोक्सिल ग्रुप आ रहा था। जैसे कि हम किसी भी एक सिंपल अमाइनो एसिड देखो उसमें बिल्कुल केस वैसा ही था। तो इसलिए ताकि और अमाइनो एसिड्स को अटैच कर सके, लंबे लंबे चेन्स बना सके, उन पेप्टाइड चेन्स बनाते हुए प्रोटीन्स बना सके। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रोटीन्स प्लस अमाइनो एसिड्स। इंशाल्लाह होती है कल मुलाकात, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।